हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाक्य निर्माण की वीडियो, जिसमें आपको बताए जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, दूसरा ऑप्शन है कर्ता और क्रिया, तीसरा कर्म और क्रिया, चौथा कर्म और विशेषण। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है 2। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है एकल वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, सरल वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है उसके आने का समय निश्चित नहीं है, दूसरा ऑप्शन है मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, तीसरा ऑप्शन है वह घर पर मिलेगा वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, सरल वाक्य है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है, तो पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य राइट आंसर है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। रेखांकित वाक्य है। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य। इसमें पहला ऑप्शन है प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, तीसरा सरल वाक्य और चौथा मिश्र वाक्य। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा सरल और चौथा प्रश्नवाचक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, संयुक्त। संयुक्त राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य। पिता ने समझाया कि सत्य बोलना चाहिए, वाक्य है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक
अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विधिवाचक, विधिवाचक, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो हमारा 4 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 10, तीसरा 3 और चौथा 4। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।